नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। फ्राइडे का वीडियो पूरे अगले हफ्ते की रणनीतियां बताता है, यानी आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से बचना है, बाजार का ट्रेंड क्या है, बाजार कहां कहां तक गिर सकते हैं, कहां कहां तक बढ़ सकते हैं, क्या ब्रेकआउट जोन है, सारी रणनीतियां बता के जाऊंगा एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। तो इस वीडियो में हमने लास्ट वीक क्या बातें करी थी, फंडामेंटल न्यूज़ कौन कौन सी आने वाली है अगले हफ्ते के लिए, टेक्निकली। अच्छा, इस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए एड ऑन में ऐड करी हैं, जहां पर हम इंटरनेशनल मार्केट के चार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे और फिर फाइनली आप लोगों को दूंगा लेवल्स जो इंटेलिसेस के द्वारा अगले हफ्ते के लिए निकाले गए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिजिकल में लेना चाहते हैं, या फिर आप गोल्ड की खरीद बेच करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं मेरी स्क्रीन पर, जहां पर देखते हैं कि फंडामेंटल न्यूज़ कौन कौन से ट्रिगर होने वाली। ये वेबसाइट मैं देखता हूं, जो आप लोग भी चाहें तो इसको देख सकते हैं। forexfactory.com है। ये किसी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं है, इसको मैं यूज़ करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मंडे को एक डेटा है 7:30 बजे इंडियन मार्केट के हिसाब से ये आएगा, यानी अभी टाइम हो रहा है 4:50 और ये शूट कर रहा हूँ मैं 3 जुलाई 2026 को। तो मंडे का दिन इंपॉर्टेंट है। बाकी ट्यूसडे को, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ समझ लो, ये जो दिख रहा है ये लो इम्पैक्ट वोलेटिलिटी वाले डेटा हैं, ये हाई वोलेटिलिटी वाले डेटा हैं, और ये आप लोगों को एक और कलर दिख रहा होगा, मिड साइज़ का कलर है, तो मीडियम साइज वोलेटिलिटी ट्रिगर करते हैं डेटा। तो मंगलवार के दिन ऐसे कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन भैया वेडनेसडे को, यानी मंगलवार के हमारे मार्केट बंद होते तक कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं, लेकिन बुधवार को बाजार बंद होने के बाद एक डेटा रिलीज होगा जो FOMC मीटिंग का होगा, और इसकी वजह से हाई वोलेटिलिटी मार्केट में ट्रिगर हो सकती है। थर्सडे को फिर से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है जो 6 बजे के आसपास रिलीज होगा, तो यहाँ से मंडे थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है। ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे नहीं, थर्सडे मॉर्निंग में हमारा बाजार ओपन होने के बाद, और फिर फ्राइडे, यानी पूरे अगले हफ्ते कांड होने की संभावना है। तो अब हमने ये समझ लिया कि डेटा बेस्ड वोलेटिलिटी कब कैसे ट्रिगर हो सकती है। अब अपन समझेंगे कि टेक्निकली और साइकोलॉजिकली बाजार क्या क्या लगता है। सबसे पहले अपन चलते हैं जो अपन ने लास्ट वीक प्रेडिक्शंस किए थे उसको देखते हैं कि उसके बेसिस आपका टाइम लग रहा है, तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपन यहाँ पर ये समझ के लें कि भाई जो आप लोगों को बताया जा रहा है, अब जो टाइम हमारे पास इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यानी वैल्यूएबल है या नहीं है ना। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं, ये देखिए इस तरह से आप लोगों को जो इंटेलिसेस के प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, उन लोगों के साथ ये शीट फ्राइडे को ही शेयर कर ली जाती है। तो आप लोगों को गोल्ड का ब्रेकआउट जोन दिया था 1,51,000 का, बाजार के ट्रेंड को बताया था डाउन ट्रेंड पे, और 1,38,000 तक गिरने की संभावनाएं बताई थी। और ये आंकड़े को मैंने ना प्रिसाइसली मेंशन किया था, 1,44,200 का अगर आंकड़ा कट जाता है तो बाजार शॉर्ट टर्म में बुलिश हो जाएंगे। आप जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो 1,44,200 कटने के बाद यह बाजार को 1,47,200 और 1,48,000 तक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज अभी भी करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 1,47,800 का भाव चल रहा है। तो ओवरऑल किसी ने जो गिरावट आई, जो अभी यानी आज तो फिर भी बाजार बाउंस बैक देके ओपन हुए हैं फ्राइडे के दिन, लेकिन पूरे एक हफ्ता यानी सोमवार से गुरुवार तक किसी ने भी किसी भी स्तरों पर सेल किया होगा तो उसको एक बार लाउमाल हुआ होगा, और एटलीस्ट बाय करके वो जो गिरने वाला जो बाजार था उसका पेन बाईपास कर गया होगा। तो ये तो अपन ने लास्ट वीक डिस्कस किया था। अब अपन समझते हैं बाजार में, अब हमें समझना है कि बाजार में आगे क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो पहले अपन इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक कर लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हालचाल है और हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हैं बाजार। तो ये देखिए, ये कुछ चार्ट्स मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी, अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह का चार्ट बनाता हूँ मैं। यहाँ से अभी हमको ये समझेगा कि क्या नहीं करना है, बहुत कुछ चीज़ें नई सीखने मिलेगी। देखो, ये सारी ना एवरेज लाइन्स हैं ये वाली। यूजुअली अगर कैंडल इन एवरेज लाइन के नीचे चलती हैं तो ये बाजार शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए बेरिश होता है। इसीलिए आप लोगों ने मेरे दूसरे वीडियोस में मुझे ये बोलते हुए सुना होगा कि बाजार शॉर्ट टर्म में बुलिश है, मीडियम टर्म में बेरिश है और लॉन्ग टर्म में भी बुलिश है। लॉन्ग टर्म में क्यों बुलिश है वो अभी प्रमाणित करके दे देता हूँ। तो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट के पैटर्न में हमको क्या दिख रहा है वो समझाता हूँ मैं पहले। ये देखिए, ये पैराबोलिक सार कहाँ पर है, $4370 के आसपास की है ना। तो यहाँ तक ये बाजार धीरे धीरे, अच्छा एक बात और कि ये धीरे धीरे ट्रैवल करके ना नीचे आएगी,
ये धीरे धीरे ट्रैवल करके यहाँ पर आएगी। हो सकता है मंडे ट्यूसडे का बाजार यहाँ तक ट्रैवल करके आए, यानी कि ये मोटा माटी $4300 की, यानी कि अभी भी करंट मार्केट प्राइस से $100 के आसपास की तेजी पैराबॉलिक सार के आधार पर आ सकती है, तब भी बाजार बुलिश नहीं होगा। और दूसरी बात, एक तो ये सारी लाइनें ऊपर है कर कैंडल के, और ये जो दिख रही लाइन, ये देखो यहाँ से ट्रेंड ब्रेकआउट मिला था $4550 का। इस वजह से बाजार धीरे धीरे यहाँ से अपना ट्रेंड को चेंज कर लिए। तो ये तो हो गया आपका डेली चार्ट। अब आप लोगों को दिखाता हूँ मैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट अगर देखते हैं आप, तो यहाँ पर ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा था। क्यों जा रहा था ओवरसोल्ड टेरिटरी में भैया? तो भैया ये वीकली चार्ट का बुलिंजर बैंड है, ये वाला, ये जो बुलिंजर बैंड दिख रहा है ये वीकली चार्ट का बुलिंजर बैंड है। अगर ये यानी इसको टेस्ट करता है बाजार, वो भी लार्जर टाइम फ्रेम पे, तो ये माना जाता है अगर इसके बहुत नीचे चला जाए तो सस्टेन नहीं कर पाएगा बाजार, तुरंत बाउंस बैक देके अपनी चादर के अंदर आने की कोशिश करेगा, और अभी वही कर रहा है बाजार। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी वो बताता हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि एक बार सबके तेजी के प्रोबेबली स्टॉप लॉस बजाए और बाजार इन स्तरों को टेस्ट करे। यानी ये आप मोटा माटी आप इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे ना तो सही से दिखेगा। ये देखिए ये करीब करीब इसको थोड़ा इस तरह से करेंगे तो ये दिखने लग जाएगा। यानी कि $3800 के आसपास, यहाँ पर देखो मैं कर्सर बनाता हूँ, $3840 के आसपास, $3850 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाजार यहाँ से पहले यहाँ पर गिरेंगे और फिर बढ़ेंगे, लेकिन ये पहले ही बढ़ गए। चलिए ठीक है, हो जाता है कभी कभी। और दूसरा अपन ये देखते हैं इसका मंथली चार्ट। ये मंथली चार्ट में देखो पूरा जोर लगाकर इसने तोड़ा हुआ था बाजार को, और बाजार फाइनली अभी रिकवरी मोड पे आया हुआ है। यानी पूरे महीने की बाइंग थी उनको आखिरी तक पहला एकदम लोवेस्ट लेवल तक जाके, यहाँ से भी वही टारगेट दिख रहे थे $3850 के आसपास के। यहाँ से बाजार ने अभी बाउंस बैक देके $4170 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर भी इसको रेजिस्टेंस एरिया है, डेली चार्ट में हमने देखा। और एक छोटे टाइम फ्रेम पे और लेके चलता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। जैसे कि अपन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से ना मैं टाइम ड्यूरेशन चेंज कर रहा हूँ, ये आप लोगों को होपफुली मालूम होगा। देखिए ये आ गया शॉर्टर टाइम फ्रेम का चार्ट, ये 5 घंटे का चार्ट है। 5 घंटे के, जैसे अपन ने वीकली चार्ट में एग्जॉस्ट होते हुए देखा था, वैसे ये 5 घंटे के चार्ट में अभी एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वीकली चार्ट में पहले नीचे घुसेगा फिर ऊपर बढ़ेगा, वैसे यहाँ पर जो मैं वहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था वो यहाँ पर हो जाए। यानी कि बाजार $4220-4240 के आसपास टेस्ट करे, फिर ये औकात के बाहर चला जाएगा और फिर हो सकता है प्रोबेबली हम गिरावट देखें। तो कहानी का सार ये है कि इन स्तरों पर बाय करना थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। अब मान लेते हैं कि चलो यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, मान लेते हैं कि यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, तो भी इस चार्ट को ट्रैवल करने में टाइम लगेगा और ये बाजार ऐसे जाएगा, तो भी बाजार एक बार करेक्शन देके यहाँ तक आना चाहिए। तो अगर यहाँ बाय करने से चूक भी गए, अगर यहाँ से बाजार भाग भी गया, तो भी हमें यहाँ पर इन्हीं स्तरों पर एक बार एंट्री करने का प्लान जरूर मिलेगा। तो एक तो ये केस हो गया कि अगर यहाँ से भाग गया तो, अगर नहीं भागा यहीं से टूट गया तो कम से कम हम बच जाएंगे, है ना। चलिए अब मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ लेवल्स में। तो अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि इमीडिएट बहुत बड़ी तेजी आने की संभावना कम है, लेकिन $150 यहाँ से बढ़ सकता है। बढ़ भी गया तो इन स्तरों पे वापस से बाइंग मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें समझाऊंगा कि अगर आप में से किसी को कुछ बाय करना ही है तो कैसे किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ इस वीक के प्रेडिक्शन में। ये भी इस तरह से आप लोगों को शेयर कर लिया जाता है। अगर आप इंटेलिसेस के प्रीमियम क्लाइंट हैं तो आप लोगों को ये मिल गया होगा। 6 तारीख से देखिए ये 6 तारीख से 10 जुलाई तक का प्रेडिक्शन है। 1,51,000 का अभी भी ब्रेकआउट जोन है। अगर ब्रेकआउट जोन अगर बाजार के ऊपर का है तो बाजार में खरीदारी करना अवॉइड करना है। अब समझते हैं बाजार टूट कहां तक सकता है। तो पहला डिमांड जोन है इसका 1,44,200, दूसरा डिमांड जोन है 143,500। अभी समझाऊंगा कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है ना, तो बन के रहिएगा। और 1,38,000 यहाँ तक बाजार में गिरावट आ सकती है। करंट मार्केट प्राइस 1,47,750 का है। 4:58 हो रहे हैं, 3 जुलाई का दिन है। अब समझते हैं यहाँ से बढ़ कहाँ तक सकता है। 1,49,600, 1,51,900, 1,52,800। 1,51,000 का ब्रेकआउट जोन है और बाजार का ट्रेंड अभी भी डाउन है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट जोन बाजार का करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का है। तो इसको अभी भी हमको डेड कैट बाउंस ही समझना है, न कि कोई रिवर्सल समझना है।
तो अच्छा, यहाँ पर ये एनालिसिस है अगस्त 2026 वायदे कारोबार की, और बाजार का ट्रेंड तो अभी डाउन है बता दिया। अब यहाँ से समझना जो आपको नहीं करना है, अगर बाजार में 1,44,200 के नीचे की ट्रेडिंग होने लगती है तो भाई साहब बाय करना अवॉइड करना, फ्रेश बाय किया हुआ है उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना। और थोड़ा सा अच्छा एक ट्रेड भी बताता हूँ, 1,43,500 के नीचे अगर चलने लगता है बाजार तो आप 1,44,200 के ऊपर के स्टॉप लॉस से 1,38,000 के टारगेट के लिए बिकवाली भी कर सकते हो। अगर अच्छा ये तो एक 143,500 कट गया तो बेचना है, वरना आप चाहो तो आपको 1,46 1,45, काफ़ी लोग होंगे ऐसे जो गोल्ड में सोच रहे होंगे यार कहीं छूट ना जाए, कहीं यहाँ से बाजार भाग ना जाए। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप चाहो रिस्क लेना तो 1,43,500 के नीचे के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग साइड में भी जा सकते हो। क्लियर है? तो ये पूरे सार था अगले हफ्ते का। जब तक 143,500 का आंकड़ा नहीं कट रहा है तब तक आप बाय कर सकते हो, लेकिन 143,500 कटने के बाद हमें तेजी होल्ड नहीं करनी है, और अगर फ्रेश मंदी करनी है तो 143 के नीचे 143,500 के नीचे करनी है। और आप चाहो तो ब्रेकआउट जोन के आसपास एक छोटी मोटी क्वांटिटी 1,53,000 रुपये के ऊपर के स्टॉप लॉस से बेच भी सकते हो। तो इसके अलावा मैं सिल्वर का वीडियो भी लेके आऊँगा, सिल्वर की वीडियो को भी रेफरेंस में लीजिए, क्योंकि सिल्वर उतनी नहीं परफॉर्म करी जितना गोल्ड लोअर लेवल से करा हुआ है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों के वो भी वीडियो वैल्यूएबल होगा। अगर ये वीडियो का प्रोसेस जो अभी हमने नए तरीके से अडॉप्ट किया है वो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स पे रखिएगा। किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में बताइएगा। कहीं कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन के द्वारा। बाकी एक व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाकर उसकी और हमारी मदद करिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लाओ मार करिए। लाओ माल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लाओ माल के कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.